गाइस, जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी आई थी तो हम लोग को हॉल अर्थ के बारे में सिर्फ 10% पता था। अब बाद में ये भी जानकारी मिली कि ये एक्चुअल में कॉन्ग का घर है, यानी कि एक ऐसा नेचुरल हैबिटाट है अर्थ के अंदर जहाँ पे कॉन्ग बड़े आराम से रह सकता है बिना किसी परेशानी के। लेकिन जब गॉडजिला एक्स कॉन्ग आई तो हम लोग को हॉलो अर्थ में और भी क्रिएचर्स देखने को मिले और कुछ अनचार्टेड लोकेशन भी देखने को मिली। लेकिन जब हम लोग ने सूको को देखा तो हम लोग को पता चला वो एक छोटा बच्चा है। लेकिन असल में अगर हम लोग उसके साइज़ की कंपैरिजन करें तो जो कॉन्ग स्कल आइलैंड में जो टीनेजर कॉन्ग था सूको उससे बड़ा है साइज़ में। और यहाँ पे ग्रेट एप्स की बात करें तो उससे कॉन्ग बड़ा है। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? तो आज हम लोग यही पता करने वाले हैं कि ऐसा क्या है इन्वायरमेंट जिसकी वजह से इनके ग्रोथ्स में इतना डिफरेंस आ गया है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं। तो यार आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि मॉन्स्टरवर्स में आपका फेवरेट मॉन्स्टर कौन है। कॉन्ग, गॉडजिला, शेमो, जो भी आप लोग का मन करे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि क्या आपको मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है। और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप लोग अपने क्वेरीज या क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि और कौन से आपके डाउट्स हैं जो कि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड है जिन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी पे। अब जब हम लोग ने वहाँ पे कॉन्ग को देखा था तो वहाँ पे कॉन्ग एक टीनेजर रूप में था, जहाँ पे जब ह्यूमंस का इंटरफेरेंस हुआ तब उसने अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि कॉन्ग वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, यानी कि उसे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो खाने पीने की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी, वहाँ पे सब कुछ उसको काफ़ी भरपूर तरीके से मिल रहा था। लेकिन वही अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे यानी कि सरफेस के अंदर जो कि है हॉलो अर्थ, तो यहाँ पे हम लोग सूको को देख सकते हैं। एकदम एडवर्स कंडीशन में भी उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो रही थी। जैसे कि हम लोग स्कार किंग का नेचर जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा खाना में भी खाता होगा या फिर अपने अंडर जो भी लोग हैं उनको खाना ना के बराबर देता होगा। और गाइज इसका क्लियर एग्जांपल तब हम लोग को देखने को मिलता है जब कॉग ने पहली बार सूको को खाना ऑफर किया था। तो सूको कितना डर सा गया था कि आखिर वो खाए कि ना खाए। यानी एक तरीके से जैसे खाना क्या हो गया, पाबंदी हो गई कि तुम नहीं खा सकते हो। ऊपर से जब सूको ने पहली बार खाना खाया कॉन्ग का दिया हुआ तो इतनी तेज़ खा रहा था जैसे वो हफ्तों से भूखा हो। तो एक तरीके से तो पता है कि यहाँ पे सूको पे खाने की काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी बाकी ग्रेट एप्स की तरह, यानी कि उसको भरपूर खाना नहीं मिलता था। इन सब के बावजूद उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और इसी बेसिस पे ऑडियंस अब ये दिमाग लगा रही है कि यहाँ पे अब तो सूको एक तरीके से आज़ाद है और हॉलो अर्थ में भी खाने पीने की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे सूको पे कोई ऊपर से कंट्रोल भी नहीं है, यानी वो फ्री है। और जब उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट जो भी कहे उसे मिलने लगेगा तब वो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या वो कॉन्ग से भी ऊपर चला जाएगा? ये तो आने वाला अगला मूवी बताएगा जो कि है पार्ट 2 इसका। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि अभी भी आपको नहीं पता होंगे, जो हम लोग समझने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें सरफेस अर्थ की और हॉलो अर्थ की, तो दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे कि जो मॉन्स्टर हम लोग को सरफेस अर्थ पे देखने को मिलेंगे वो हॉलो अर्थ पे नहीं होंगे, वाइस वर्सा। और यहाँ पे हॉलो अर्थ की जो वेजिटेशन है उसका खाना है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और इसका सीधा हिंट हम लोग को वो जायंट क्रीचर का मिलता है जो कि एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा था जब कॉन्ग और सूको एक घाटी या फिर के खाई को डाकने की कोशिश कर रहे थे। वो दोस्तों इतना बड़ा था कि कॉन्ग भी उसके सामने एकदम छोटा बच्चा लग रहा था। तो ज़रा सोचिए, और वो क्रिएचर पहले से हॉलो अर्थ में रहता था। यानी दोस्तों हॉलो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हर क्रिएचर की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे सूको हम लोग को काफ़ी बड़ा लग रहा था। लेकिन इसके पीछे एक और हिडन रीज़न है। अब यहाँ पे मॉन्स्टरवर्स की नॉवल में क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्ग की ओरिजिन स्टोरी कैसी है, यानी कि उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि उसका जो बचपन है, बचपन से लेकर टीनेजर तक वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ग्रोथ को रोकने के लिए। हालांकि उस समय भी स्कल आइलैंड पे वो तमाम रिसोर्सेज थी जिससे कॉन्ग खा वा के बड़ा हो सकता था। लेकिन कॉन्ग जो कि अभी उस समय एक बच्चा था उसे कहीं ना कहीं स्कल आइलैंड के प्रेडिएटर यानी कि स्कल क्रॉलर्स का डर था, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खोपड़ी राक्षस। और यहाँ पे इसी वजह से दोस्तों शायद वो उस समय उतना ग्रोथ नहीं कर पाया था। लेकिन वहीं हम लोग बात करें सूको की, तो हॉलो अर्थ पे रहने की वजह से उसकी ग्रोथ तेज़ हो रही थी। लेकिन इसके पीछे जो दूसरा रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ
वो स्कार किंग का ही बेटा है। और यहाँ पे स्कार किंग की अगर हम लोग फिजिक देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एजाइल है, कॉन्ग की तरह मस्कुलर नहीं है। लेकिन सुको एक ऐसा एप है जिसके पास दोनों चीज़ें हैं, यानी कि स्कार किंग जैसे भी फीचर्स हैं और ग्रेट एप जो कि कॉन्ग जैसे लगते हैं उनके भी फीचर्स हैं, जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा एडवांटेज था ग्रोथ का। फिलहाल यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि अब सूको कितना बड़ा होगा, क्या वो कॉन्ग को भी आउट परफॉर्म कर देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे सूको की ग्रोथ एक चीज़ तो तय करती है, यहाँ पे आगे जाके मास्टरवर्स की मूवी में इसका काफ़ी अहम रोल होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या सूको कॉन्ग को पछाड़ देगा हाइट में या फिर कॉन्ग के बराबर होगा।